जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पीडिया के चैनल में। तो इस लेक्चर में हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था अर्थ क्रस्ट के बारे में और दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे जो कि उसी का पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर का ही पार्ट है, वोल्केनो के बारे में। ओके, तो सबसे पहले इसमें तो हम देखेंगे कि वोल्केनो का नेचर कैसा होता है और डेवलपमेंट कैसा होता है सरफेस पे, क्योंकि वोल्केनो क्लासिफाई होता है दो टाइप में अपना, ठीक है, कि उसका नेचर कैसा है। सबसे पहले तो उसका नेचर कैसा है, ओके, और दूसरा है कि वो इरप्शन जो क्रिएट करता है, डेवलपमेंट क्रिएट करता है सरफेस, वो किस टाइप का करता है। तो सबसे पहले इसमें हम टाइप देखेंगे कि किस टाइप का डेवलपमेंट करता है सरफेस पे क्रिएट, जिसमें कि हम देखेंगे सील वोल्केनो के बारे में, ओके, सील वोल्केनो के बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे अपना कंपोजिट वोल्केनो के बारे में, फिर देखेंगे कार्डेरा के बारे में, फिर देन आफ्टर दैट फिर हम देखेंगे ये फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस के बारे में, एंड देन लास्ट में हम देखेंगे मिड ओशनिक रीजेस वोल्केनो के बारे में। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको मैं ये पढ़ाऊंगा, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में फोकस नहीं करूंगा और नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है। जैसे कि इसमें कि आपका ये आ जाएगा रिंग ऑफ फायर वगैरह, ये सब आ जाएगा, ओके। एंड देन आफ्टर दैट मैं वोल्केनिक का लैंडफॉर्म जो क्रिएट होता है, आप ये मत समझ लेना कि मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है। एक्चुअली शादियों का सीजन चल रहा है तो उसकी वजह से ये साउंड्स आ रही है, तो सॉरी डिस्ट्रप्शन के लिए। तो करते हैं अपना सील्ड वोल्केनो से, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं सील्ड वोल्केनो से। तो सील्ड वोल्केनो में क्या है कि सील्ड वोल्केनो ये होता है लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोज, सबसे बड़ा होता है ये वोल्केनो में, लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनो होता है। और इसका एग्जांपल एक हवाईयन वोल्केनो जो कि यूएसए में है, ओके, यूएसए के पार्ट है ये भी, ठीक है। फिर इसमें देखेंगे हम कि जो वोल्केनो होता है वो मोस्टली मेडअप होता है बसाल्ट का, याद रखेंगे आप कि ये बसाल्टिक होता है, ठीक है। और ये व्हेन टाइप ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड, जब ये इरप्ट होता है तो बहुत फ्लूइड होता है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, ओके। फॉर दिस रीजन दीज वोल्केनो आर नॉट स्टीप, इसी रीजन से ये स्टीप नहीं होता है, क्योंकि ये जब विस्कस ही ज़्यादा नहीं होगा तो ये फ्लो करके लंबे दूरी तक ट्रैवल कर लेगा, और जिसकी वजह से ये अपना बना नहीं पाएगा ना उतना ऊंचाई, स्टीप नहीं हो पाएगा, ओके। तो ध्यान में रखेंगे ये चीज़ कि ये ज़्यादा स्टीप नहीं होता है, ओके। फिर हम देखते हैं कि दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ सम वाटर गेट्स इनटू द वेंट, अगर इसके वेंट में कुछ वाटर चला जाता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है। तो आपको तो मैं सबसे पहले एक डायग्राम बना देता हूँ कि कैसे वोल्केनो के वेंट होता है, क्रेटर किसको कहते हैं, मैग्मा किसको कहते हैं। तो मान लीजिए ये सरफेस हो गया, मेंटल है, मेंटल हो गया, ये क्रस्ट हो गया, ओके। और ऐसे एक बना देता हूँ, ओके। ये जो है हमारा यहाँ से जो निकलता है ये हो गया आपका क्रेटर, ओके। यहाँ तक जो सरफेस आया ये हो गया आपका वेंट, ये सब जो फ्लूइड निकल रहा है ये लावा हो गया, और अंदर जो है वो मैग्मा है, एम से डिनोट कर देता हूँ, ओके। तो क्रेटर होता है ये डिप्रेशन क्रिएट कर देता है टॉप ऑफ द वोल्केनो के, ओके। ध्यान रखेंगे एक पीवाई क्यों आ चुका था कि विच क्रिएट्स अ डिप्रेशन एट द टॉप इट इज कॉल्ड, तो वो क्रेटर होगा, ओके। और वेंट क्या होगा आपको बता दिया मैंने, ओके। अब आगे मूव करते हैं कि अगर कोई वाटर चला जाता है तो ये बहुत एक्सप्लोसिव हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर ऐसा होता है अगर नहीं कोई वाटर जाता तो ये लो एक्सप्लोसिव में काउंट होता है, ठीक है। द अपकमिंग लावा मूव्स इन द फॉर्म ऑफ फाउंटेन्स, फाउंटेन के फॉर्म में ये मूव करता है, ठीक है। एंड क्रिएट कर लेता है कोन एट द टॉप ऑफ द वेंट, कोन कैसे, कोन से आप खाते हो ना आइसक्रीम, तो ये कोन क्रिएट कर लेता है टॉप ऑफ द वेंट के ऊपर, ठीक है। डेवलप इनटू सिनेडर कोन्स, सिनेडर कोन्स के रूप में डेवलप कर देता है। एक ओवरव्यू देता हूँ मैं इसका। तो सबसे पहले तो ये लार्जेस्ट वोल्केनो होता है, ओके, ध्यान रखेंगे लार्जेस्ट होता है, हवाईयन इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। और ये बेसिक लावा होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बहुत फ्लूइड होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा स्टीप भी नहीं होता है, नॉट मच स्टीप, ठीक है। और बसाल्ट से बना होता है, ठीक है। लो एक्सप्लोसिव होता है, मैंने बता दिया, बिकम लो एक्सप्लोसिव बिकॉज एक्सप्लोसिव इफ सम वाटर वेंट इनटू द वेंट, ठीक है। कुछ अगर वाटर का पार्टिकल्स अगर चला जाता है वेंट में तो ये ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है, अदरवाइज ये बहुत कम एक्सप्लोसिव रहता है, ठीक है। और डेवलप कर देता है सिलेंडर कोन्स में, जब ये टॉप ऑफ द वेंट पे क्रिएट कर देता है फाउंटेन के फॉर्म में, वाटर अगर अंदर चला जाता है तो, ठीक है। तो वोल्केनो, सील्ड वोल्केनो मैंने आपको बता दिया। सेकंड हम देखते हैं कंपोजिट वोल्केनो के बारे में, ठीक है। तो जो कंपोजिट वोल्केनो होता है ये आपका एसिडिक लावा होता है, ठीक है। इरप्शन होता है कूलर एंड मोर विस्कस लावा, ये ज्यादा विस्कस होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सील्ड। सील्ड क्या होता है, ये फ्लूइड होता है, ट्रैवल कर देता है, ये विस्कस होता है, ज्यादा लंबा दूरी तक ट्रैवल नहीं कर पाता है, ओके। दी वोल्केनो ऑफ्टन रिजल्ट इन एक्सप्लोसिव इरप्शन, ये एक्सप्लोसिव इरप्शन देता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ लावा लार्ज क्वांटिटी ऑफ साइकोप्लास्टिक मटेरियल्स एंड एसेस फाइंड देयर वे टू द ग्राउंड, जो पायरोप्लास्टिक मटेरियल्स होता है और एसेस ये बाहर आ जाते हैं हमारे वेंट के थ्रू, ठीक है। क्रेटर जो ऊपर आता है ना, क्रेटर वेंट के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स, ये लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि ये ज़्यादा विस्कस होगा, ठीक है, तो ये ज़्यादा लंबा दूरी तक तो ट्रैवल कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये मान लो कि यहाँ पे आया, ठीक है, फिर ऊपर से और गिरा, फिर ये ज़्यादा हल्की सी और आगे बढ़ेगी, फिर हल्की सी और आगे बढ़ेगी, तो ये लेयर के फॉर्म में बनने लगती है, ओके। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। एंड दिस मेक्स द माउंट अपीयर्स एज कंपोजिट वोल्केनो,
इसको ही आप बना लेता है कंपोजिट वोल्केनो के फॉर्म में, ठीक है। तो और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, माउंट फूजी। माउंट फूजी आपको पता है कहाँ है, ये जापान में, ठीक है। और आप एग्जांपल इसका आप कमेंट सेक्शन में बताओगे हमें, ठीक है। एंड थर्ड टाइप के बारे में हम चलते हैं। तो थर्ड है आपका काल्डेरा, ठीक है। काल्डेरा है थर्ड टाइप का वोल्केनो, जो कि डेवलपमेंट कैसा होता है सरफेस पे उसके बारे में, ठीक है। दीज आर मोस्ट एक्सप्लोसिव, ये बहुत एक्सप्लोसिव होता है अर्थ वोल्केनोज में, ठीक है। दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोसिव दैट व्हेन दे इरप्टेड दे टेंड्स टू कोलैप्स ऑन देमसेल्फ, खुद के ऊपर ये कोलैप्स हो जाता है, ओके। आफ्टर दैट बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर rather than building any tall structure, टॉल स्ट्रक्चर बना नहीं पाता क्योंकि खुद पे इरप्ट होते चला जाता है, तो टॉल कहाँ से बनेगा, जितना है उतना ही रह जाएगा, ठीक है। दे कोलैप्स डिप्रेशन आर कॉल्ड कार्डेराज, ये जो डिप्रेशन क्रिएट कर देता है तो उसको ही कार्डेराज कहते हैं। एक चीज आप याद रखिएगा, जो कंपोजिट वोल्केनो होता है ना, उसको स्ट्रैटो वोल्केनो भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताया कि जो कंपोजिट वोल्केनो होता है उसको ही हम लोग स्ट्रैटो वोल्केनो भी कहते हैं, स्ट्रैटो वोल्केनो, ओके, याद रखेंगे आप, ठीक है। और काल्डेरा के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि बहुत एक्सप्लोसिव होता है, अगर इरप्ट करता है तो खुद पे ही कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। कोलैप्स डिप्रेशन को क्या कहते हैं, काल्डेराज कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस में आते हैं। तो ये क्या होता है, ये वोल्केनो हाईली फ्लूइड लावा होता है दैट फ्लो लॉन्ग डिस्टेंस, ये लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं। जैसे सील्ड वोल्केनो अपने हो गया तो वो फ्लूइड होता है, ओके। तो फ्लूइड होने की वजह से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। वैसे ही फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस भी, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस तक कवर करता है। सम फ्लो अटेनिंग थिकनेस ऑफ 50 मीटर के थिकनेस तक ये कवर करता है, ठीक है, फ्लो होके, ओके। द डेक्कन ट्रैप्स फॉर्म फ्रॉम इंडिया प्रेजेंटली कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेटू। डेक्कन ट्रैप्स इसका एग्जांपल हो गया। तो सील्ड वोल्केनो का एग्जांपल क्या है आपका, हवाईयन हो गया। कंपोजिट वोल्केनो को क्या है, माउंट फूजी जो है। काल्डेरा क्या है, इंडोनेशिया के जितना भी वोल्केनो है वो काल्डेरा का एग्जांपल है, खुद पे कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल आप बताओगे जो कि इंडोनेशिया में है, काल्डेरा वोल्केनो के वहां पे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, कवरिंग मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र प्लेटू, डेक्कन ट्रैप जो है, एंड मच लार्जर फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। ये बिलीव दैट इनिशियली द ट्रैप फॉर्मेशन पॉइंट मच लार्जर देन प्रेजेंट, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। फिर आते हैं हम पांचवा टाइप में, मिड ओशनिक रीजन। तो ये जो मिड ओशनिक रीजन है ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। वैसे आपको मैं बेसिक बता देता हूँ कि इंपॉर्टेंट कौन सा है। जैसे कोलंबिया प्लेटू हो गया, यूएसए में हो गया, कोलंबिया प्लेटू हो गया, यूएसए का हो गया, ठीक है। किम्बर्ले हो गया, किम्बर्ले कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में हो गया। तो ये मिड ओशनिक रीजन के एग्जांपल्स है हमारे, ठीक है। इसमें वोल्केनो बहुत फॉर्मेशन होता है और रिंग ऑफ फायर का फॉर्मेशन हो जाता है ज्यादा मिड ओशनिक रीजन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो वोल्केनो का है वो लैंडफॉर्म कैसा क्रिएट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखते हैं, एक इंट्रूसिव होता है जो अंदर क्रिएट करता है और एक्सक्लूसिव होता है जो बाहर क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रूसिव के बारे में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द लावा दैट इज रिलीज ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एंड कूलिंग डेवलप्स इनटू इग्नियस रॉक। जो लावा रिलीज करता है वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे, जब कूल हो जाता है वो फॉर्म हो जाता है इग्नियस रॉक के फॉर्म में, ठीक है। इग्नियस रॉक क्लासिफाइड एज वोल्केनिक रॉक्स कूलिंग एट द सरफेस। सरफेस जो भी कूलिंग हो जाता है इग्नियस रॉक, उसको ही हम लोग क्लासिफाई करते हैं वोल्केनिक रॉक में। और प्लूटोनिक रॉक्स, तो कई बार आ जाता है कि प्लूटोनिक रॉक्स इज ऑल्सो नोन एज, तो ये इग्नियस हो जाएगा, वोल्केनिक हो जाएगा, ओके। और अगर कूलिंग इन द क्रस्ट हो गया, क्रस्ट पे हो गया तो उसको प्लूटोनिक बोलेंगे, ठीक है। और अंदर हो गया तो इग्नियस वोल्केनिक, ओके। द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रस्टल पोर्शन एज्यूम डिफरेंट फॉर्म्स। अगर अंदर हो गया तो उसको तो प्लूटोनिक बोल देंगे, ठीक है। और बहुत डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इंट्रूसिव वोल्केनोज, ठीक है, और इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, ठीक है। तो जैसे कि आपका हो गया बैथोलिथ हो गया, लैकोलिथ हो गया, लोपोलिथ हो गया, फाइकोलिथ हो गया, सिल्ट हो गया, स्लिट हो गया, ठीक है, और डाइक्स हो गया। ये सब आपका इंट्रूसिव है, ओके। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इंट्रूसिव कौन सा है, ओके। तो सॉरी, इंट्रूसिव कौन सा है मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो अब हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं कि बैथोलिथ के बारे में देखते हैं, लैकोलिथ के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बैथोलिथ के बारे में सबसे पहले देखते हैं। लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट कूल्स इन द डीपर डेप्थ। ये कूल हो जाता है डीपर डेप्थ में, ठीक है। वोल्केनो के अंदर डीपर डेप्थ में कूल हो जाता है, ठीक है। डेवलप इनटू फॉर्म ऑफ लार्ज डोम्स का फॉर्मेशन कर लेता है ये, ठीक है। लार्ज डीपर डेप्थ में एक तो कूल हो जाता है और लार्ज डोम्स का फॉर्मेशन कर लेता है। दे अपीयर ऑन द सरफेस ओनली आफ्टर ड्यूनाटेशनल प्रोसेस। ड्यूनाटेशनल प्रोसेस में क्या होता है, मतलब कि जो सरफेस से हमारा एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू जो ट्रांसफर होता है हमारा मटेरियल, उसको हम लोग ड्यूनाटेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है। दीज आर ग्रेनाइट बॉडीज, बैथोलिथ आर द कूल पोर्शन ऑफ मैग्मा चैम्बर। ये आपका पीवाई क्यों रहा है कि जो बैथोलिथ होता है वो कूल पोर्शन होता है मैग्मा चैम्बर का। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये बोल सकते हैं कि ये लोअर मोस्ट होता है और इनर मोस्ट होता है, ओके। इनर मोस्ट होता है, राइट। एंड ग्रेनाइट बॉडीज होता है कूल्ड पोर्शन होता है मैग्मा चैम्बर का जो नीचे रहता है, ठीक है। लार्जर बॉडी होता है मैग्नेटिक मटेरियल का जो कि डोम शेप का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। याद रखेंगे आप, सिंपल याद रखेंगे कि बैथोलिथ जो है वो डोम शेप का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो निमोनिक्स का BD बैथोलिथ यानी डोम फॉर्मेशन, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है लैकोलिथ। लैकोलिथ के बारे में जानते हैं कि लार्ज डोम शेप
इंट्रूसिव बॉडी विथ अ लेवल बेस ऑफ कनेक्टेड बाय अ पाइपलाइन। ठीक है, इसमें सिंपल ये है कि ये भी डोम शेप का फॉर्मेशन होता है एंड कनेक्ट होता है ये पाइपलाइन के थ्रू। ओके, बिलो से कंडक्ट फ्रॉम बिलो। ठीक है, द कर्नाटका प्लेटू इज स्पॉटेड विद डोम हिल्स ऑफ ग्रेनाइट रॉक्स। कर्नाटका प्लेटू इसका एग्जांपल होगा। इट्स रिजेंबल द सर्फेस ऑफ वोल्केनिक डोम्स ऑफ कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि एक सिंपल ओवरव्यू लेते हैं। जहां तक मैंने जो बुक्स में इतनी नहीं जी हुई है चीजें, जो कि मैं आपको बता दूंगा नॉर्मली, तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए सबसे पहले कि लार्जर डोम शेप होता है। ठीक है, और जो लेवल बेस होता है कनेक्टेड टू पाइपलाइन के थ्रू ये कनेक्टेड होता है। ठीक है, बिलो डीपर डेप्थ में ये लोकेटेड होता है। ठीक है, रिगार्डेड एज लिक्विलाइज्ड सोर्स ऑफ लावा दैट फाइंड्स वे टू सरफेस। जो लावा होता है वो उसके थ्रू सरफेस पे आ जाता है हमारा। ठीक है, कर्नाटका प्लेटू उसका एग्जांपल है। ठीक है, अब हम देखते हैं लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या होता है? ये सब इंट्रूसिव है, लैपोलिथ, फैकोलिथ और सिल। ठीक है, लैपोलिथ क्या होता है? सॉसर शेप पे होता है। मूव ऑफ पोर्शन सेम वे टेंड्स टू मूव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद फाइन। ये तो आपका सिल के बारे में हो गया, सिल के बारे में, शीट के बारे में हो गया कि हॉरिजॉन्टल होता है। लैपोलिथ के बारे में आपको मैं बताता हूँ। लैपोलिथ होता है वो सॉसर शेप का होता है और कनकेव टू द स्काई होता है। ऐसे होता है अपना लैपोलिथ, याद रखेंगे। लैपोलिथ, रुकिए आपको मैं लिख के बताता हूँ। लैपोलिथ जो होता है वो कनकेव टू द स्काई होता है और सॉसर शेप का होता है, सॉसर शेप। ओके, लैपोलिथ के बारे में। ठीक है, एंड फैकोलिथ के बारे में बताता हूं कि ये पेयर ऑफ लेंथ बोल सकते हैं इसको। सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन शेप के होते हैं। ये जो फैकोलिथ होते हैं, फैकोलिथ वो सिंक्लाइन होते हैं और एंटीक्लाइन शेप के बनाते हैं। सिंक्लाइन देख, मान लो कि ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाली पोर्शन जाती है ना, डाउनवर्ड फोल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग सिंक्लाइन, और जो ऊपर वाली पोर्शन होती है ना उसको बोलते हैं हम लोग एंटीक्लाइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये एंटीक्लाइन है और ये सिंक्लाइन है। तो सिंपल एक पेयर ऑफ लेंस के फॉर्म में याद रखेंगे कि कैसे कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है, ये सब भूल जाओ। एक पेयर ऑफ लेंस है। ठीक है, जो कि सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन का फॉर्मेशन करती है और ये हमेशा कनेक्ट होती है पाइपलाइन के थ्रू नीचे से। ओके, जहां से आपका मैग्मा और लावा निकल रहा है। ठीक है, फिर आ जाता है सिल और स्लिट के। ओके, तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लैपोलिथ के बारे में आपका कि ये सॉसर शेप होती है और कनकेव टू द स्काई होती है। ठीक है, अवे मैसिव इंट्रूसिव एट टाइम इट फाउंड एट द बेस ऑफ सिंक्लाइन एट द टॉप ऑफ एंटीक्लाइन इन फोल्डेड इंडियस कंट्री। ये आपका फैकोलिथ के बारे में बता दिया। ये सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन में होती है। और सिल और स्लिट के बारे में आपका पीछे दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है। ठीक है, और एक आ जाता है हमारा डाइक्स। ठीक है, डाइक्स आ जाता है हमारा, ये होता है व्हेन द लावा मेक्स इट वे थ्रू क्रैक्स। जब लावा क्रैक के थ्रू बाहर आता है तो फिजर डेवलप इनटू लैंड्स। लैंड्स के ऊपर डेवलपमेंट होता है उसका परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये इसका डेवलपमेंट होता है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है। एक कीवर्ड याद रखो कि ये परपेंडिकुलर होता है। डीपी से याद रखो कि डाइक जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड होता है। ओके, एंड वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डाइक। द मोस्ट कॉमनली फाउंड इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया दिस कंसाइडर द फेदर्स ऑफ द फॉर द इरप्शन दे टू डेवलपमेंट ऑफ डेक्कन ट्रैप्स। इसी की वजह से डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन होता है। तो डेक्कन ट्रैप प्रोविंस जो होता है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो वोल्केनिक का फॉर्म होता है डेक्कन ट्रैप, उसको कनेक्ट कर सकते हैं डाइक के ऊपर। ठीक है, देन एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये सील वोल्केनो, ये सारे एक्सट्रूसिव है आपके, क्योंकि ये बाहर बन रही है, अर्थ क्रस्ट के बाहर बन रही है। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, जिसमें कि आपको मैं पढ़ाऊंगा ये रिंग ऑफ फायर। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू एंड